प्राइस के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सीबीसी टेस्ट क्या होता है? सीबीसी टेस्ट का फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है। सीबीसी को हिंदी में पूर्ण रक्त गणना नाम से भी जाना जाता है। इस टेस्ट को हीमोग्राम टेस्ट नाम से भी जाना जाता है। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट सबसे ज़्यादा कराए जाने वाली जांचों में से एक है। व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो डॉक्टर्स परेशानी समझने के बाद जो जांच लिखते हैं उनमें 90% केसेस में सीबीसी टेस्ट इंक्लूड होता है। ये एक आसान और बहुत ही आम टेस्ट होता है। नंबर 2, सीबीसी टेस्ट क्यों कराया जाता है? सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट ये कई सारी बीमारियों का पता लगाने के लिए कराया जा सकता है, जैसे किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है या शरीर में सूजन है, खून की कमी है, कैंसर है या ब्लड कैंसर है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो हमारे अगेंस्ट में काम करने लगती है, जिससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। हमारे शरीर में लगभग 5.5 लीटर तक खून होता है। नंबर 3, सीबीसी में कौन कौन से टेस्ट आते हैं? पैरामीटर्स ऑफ सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। एचबी हीमोग्लोबिन, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, इसे डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल्स होता है। डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट। इनमें आने वाले पैरामीटर्स जैसे पॉलीमॉर्फस, लिम्फोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, ये सभी पैरामीटर्स डीएलसी में आते हैं। प्लेटलेट्स काउंट, पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम, आरबीसीज काउंट यानी रेड ब्लड सेल्स काउंट, एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये सभी पैरामीटर्स सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में आते हैं। अब आइए जानते हैं इन पैरामीटर्स की नॉर्मल रेंज क्या होती है। एचबी हीमोग्लोबिन, इसकी नॉर्मल रेंज मेल्स में 13.5 से 18.0 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होती है। फीमेल्स में 11.5 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होती है। न्यू बॉर्न बेबी में 15.0 से 24.0 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होती है। 1 से 23 मंथ के बेबी में 10.5 से 14.0 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होती है। 2 से 9 इयर्स में 11.5 से 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होती है। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, इसे डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। न्यू बॉर्न बेबी में इसकी नॉर्मल रेंज 9100 से 34,000 के बीच में होती है। 1 से 23 मंथ के बेबी में 6000 से 14,000 के बीच में होता है। 2 से 9 इयर्स में 4000 से 12,000 के बीच में होता है। 9 इयर्स से एबव में 4000 से 11,000 के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज होती है। डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट टेस्ट, इनमें आने वाले पैरामीटर्स की नॉर्मल रेंज। नंबर 1, पॉलीमॉर्फस, इसकी नॉर्मल रेंज 40 से 75% के बीच में होती है। लिम्फोसाइट्स, इसकी नॉर्मल रेंज 20 से 45% के बीच में होती है। इयोसिनोफिल्स, इसकी नॉर्मल रेंज 01 से 06% के बीच में होती है। मोनोसाइट्स, इसकी नॉर्मल रेंज 02 से 08% के बीच में होती है। बेसोफिल्स, इसकी नॉर्मल रेंज 0 से 0.1% के बीच में होती है। प्लेटलेट्स काउंट, इसकी नॉर्मल रेंज 1.50 लाख से 4.50 लाख के बीच में होती है। पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसकी नॉर्मल रेंज 36 से 48% के बीच में होती है।
आरबीसीज काउंट यानी रेड ब्लड सेल्स काउंट टेस्ट, इसकी नॉर्मल रेंज 4.5 से 5.5 के बीच में होती है। एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसकी नॉर्मल रेंज 80 से 96 पिकोग्राम्स होती है। एमसीएच यानी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसकी नॉर्मल रेंज 28 से 32 एफएल होती है। MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इसकी नॉर्मल रेंज 32 से 38 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होती है। RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, इसकी नॉर्मल रेंज 10 से 16.5 एफएल के बीच में होती है। नंबर 5 CBC टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कैसे होता है। इस टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है जो पेशेंट के वेन से लिया जाता है। इस टेस्ट को करवाने के लिए किसी खास प्रिकॉशन की आवश्यकता नहीं होती है। इस टेस्ट को आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी करवा सकते हैं। नंबर 6 CBC टेस्ट की रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगता है। CBC टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट की रिपोर्टिंग सेम डे में ही हो जाती है। अब आइए जानते हैं CBC टेस्ट का प्राइस क्या होता है। नंबर 7 प्राइस ऑफ कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट का प्राइस 300 रुपीज से 500 रुपीज के बीच में होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना CBC टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगता है और प्राइस क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।